अभी आप ये भी कह सकते हैं ऐसा कैसा कि पीरे कामिल की सोबत, पीरे मुर्शिद कामिल की सोबत। तो मैं कहता हूँ अब जो हमारे मुर्शिद आजम है, कौन कौन है मुर्शिद आजम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे मुर्शिद आजम है। सब मुर्शिद हैं और वो मुर्शिद आजम है। तो हमारे मुर्शिद आजम की जो सोबत अख्तियार की, हम उनको सहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाबा कराम। तो कहते हैं कि एक सहाबी आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। बोले या रसूल अल्लाह, मैं आप पे ईमान लाता हूँ कि अल्लाह एक है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। हुजूर ने उनको अपना सहाबी कबूल कर लिया। क्या कर लिया? क्योंकि सहाबी की तारीफ यही है कि जिसने ईमान की आंख से देखा हो। इसलिए क्योंकि कई नाबीना भी तो सहाबी हुए ना, बोलते ना हुजूर को देखने वाला सहाबी, वो नहीं, ईमान की आंख से देखने वाला। क्योंकि देखने वाला तो अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, शैबा भी था, मगर ईमान की आंख से देखने वाले को सहाबी कहा गया। तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है, समझे, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और अल्लाह तबारक व तआला को एक माना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना सहाबी माना। क्या माना? हाँ, कि ये मेरा सहाबी है। ठीक है। अब वो घर पे गए। क्या गए? घर पे पहुंचते हैं और वहीं उनका विसाल हो जाता है। क्या हो जाता है? विसाल हो जाता है। वहीं उनका विसाल हो गया। घर पे पहुंचे, यहाँ पे अल्लाह के रसूल के सहाबी बने और घर पे गए और पर्दा हो गया। क्या हो गया? एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, एक हज नहीं किया, एक उम्रा नहीं किया, समझ रहे हैं, एक इस्लाम के फराइज को अदा नहीं किया। बात समझो, यहाँ इस्लाम के किसी फराइज को उन्होंने अंजाम नहीं दिया। ठीक है, पर्दा हो गया। घर गए, पर्दा हो गया। इन्होंने एक नमाज नहीं पढ़ी। क्या नहीं पढ़ी? एक नमाज नहीं पढ़ी। वक्त नहीं हुआ था उस टाइम। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, समझे, ना उम्रा किया, ना हज किया, ना ज़कात दिया, ना इस्लाम का कोई अरकान अदा किया। यहाँ हुजूर पे ईमान लाए, घर पे पहुंचे नहीं और विसाल हो गया। समझ रहे मेरी बात? क्यों नहीं किया मैं वो बता रहा हूँ। क्यों नहीं किया? सरकार पे ईमान लाए और घर पहुंचे, घर पे पहुंचते ही विसाल हो गया। लेकिन हुजूर ने उनको अपना क्या माना? सहाबी। अब दुनिया का कोई शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितना रोजा रख ले, कितने हज कर ले, कितनी ज़कात दे, दिन रात इबादत कर ले, मगर उस सहाबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी, जिसने एक रोजा नहीं करा, जिसने एक हज नहीं किया, एक उम्रा नहीं किया। समझ रहे मेरी बात? अभी तक उन्होंने एक उम्रा नहीं किया, एक हज नहीं किया, एक नमाज नहीं पढ़ी, उसके मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। उसके उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। समझ रहे आप? क्यों नहीं? क्योंकि मुर्शिद आजम की सोबत इख्तियार किया हो। क्या किया हो? तो मुर्शिद आजम की सोबत ने उसे वहां पहुंचा दी। मुर्शिद आजम की सोबत ने उसे वहां पहुंचा दिया कि जहां करोड़ों बरस इबादत करने के बावजूद भी वो उनके कदमों की खाक नहीं बन सकते। कोई भी फिरके वाले से पूछ लो, कितनी नमाजें पढ़ ले जिससे हम सहाबी हो जाए, कितना रोजा रख ले जिससे हम सहाबी हो जाए, कितनी ज़कातें दे दे जिससे हम सहाबी हो जाए, कोई भी फिरके वाले से पूछ लो तो हर फिरके वाला क्या कहेगा? तुम कितनी नमाज पढ़ लो, तुम सहाबी नहीं बन सकते, कितना ही रोजा रख लो, सहाबी नहीं बन सकते। हाँ, अरे भाई, वो तो एक नमाज नहीं पढ़े। वो सहाबी जो थे वो तो एक नमाज नहीं पढ़े, मैं तो 50 साल पढ़ा। वो एक रोजा नहीं रखे, मैं 50 साल रोजा रखा। वो एक हज नहीं किया, मैं तो 50 हज किया। वो एक जो है उम्रा नहीं किया, मैं 50 उम्रा कर दिया, 60 उम्रा कर दिया, तब भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। बोले नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि सोबत रसूल जिसको उस मुकाम पे पहुंचा देती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा मौर उमर तो यक जमाना सोबत बावलिया, जब औलिया कराम की सोबत एक लम्हे में वहां पहुंचा सकती है तो मुर्शिद आजम की सोबत कहां पहुंचा सकती है? तो बात समझे। इसलिए पिराज सरकार बीजापुर रहमतुल्लाह क्या कहते हैं मालूम है? हर बंदगी नमाज इबादत फजूल है। हर बंदगी नमाज इबादत फजूल है। तो जब भी बैठोगे पीरे तरीकत के सामने, क्या है? जब भी बैठोगे
पीर तरीकत के सामने है। जब तुम पीर की सोबत में बैठे हो उसके आगे इबादत कुछ भी नहीं है। समझ में आना चाहिए। नहीं है तो फिर हमको मिसालें देना पड़ता कि मौलाए कायनात जो है बैठे हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो है जाने मुबारक पे लेट गए। क्या हुआ? तो कहते असर का वक्त गया लेकिन मौलाए कायनात ने उठाया नहीं। मौलाए कायनात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया नहीं। क्या मतलब? जो नमाज लेकर आए थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर आए ना, जो लेकर आए थे वो सो रहे थे और जो पढ़ने वाले थे वो रो रहे थे। लाने वाले सो रहे थे और पढ़ने वाले रो रहे थे। नमाज पढ़ने वाले रो रहे थे। लेकिन मौला कायनात का ईमान देखो, आपने हुजूर की नींद पर अपनी नमाज कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पास नमाज है और जो लेटा हुआ ही जाने नमाज है। दो होता हजरत, एक होता इबादत और एक होता जाने इबादत। क्या होता? इबादत तो सब कर रहे हैं मगर उनके इबादत में जान नहीं है। क्या नहीं है? जान नहीं है। जैसे बोलते ना, अरे दीवार तो बनाई है, दीवार एक मार घुसा, बोले ठोकल है, बोले बोलते ना इसका प्लास्टर झड़ जा रहा, बोले क्यों? बोले इसमें जान नहीं है। अब यहीं पे आप ये सोचो कि एक आदमी बहुत खूबसूरत है मगर मुर्दा है तो क्यों? उसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो मुर्दा है वो। क्या है वो? मुर्दा पड़ा हुआ है। तो जाने इबादत समझना है तो इबादत के दो रुख है, एक उसका जिस्म होता है, एक उसकी रूह होती है। समझ में आया? जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं ना, तो उसमें शर्त क्या है? इस्तिकबाली की बिला शर्त है कि अपना मुंह को जो है अल्लाह की तरफ करना, अपने मुंह को किबले की तरफ करना, ये इस्तिकबाली की बिला शर्त है। लेकिन कहीं ये नहीं दिया कि अपने जो है ना मुंह को अल्लाह की तरफ करो। तो वो कहाँ पर मिलेगा? वो जाने इबादत में मिलेगा। क्या मिलेगा? वो जाने इबादत में मिलेगा, जहाँ इबादत की जान कौन सिखा रहा है? जाहिर। शरीयत की पूरी किताबें उठा लो आप, यानी कोई भी किताब उठाओ आप, शरीयत की जितनी भी किताबें लिखी होगी ना, उसमें ये लिखा होगा कि वजू कैसा करना। वो लिखा हुआ है वजू कैसा करना, वजू में कितने फर्ज है, कितनी सुन्नत है, नमाज कैसा पढ़ना, नमाज में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी ये है। समझ में आया? कितना क्या है? समझे कुछ? उसमें क्या है, ये क्या है? समझ में आई बात? वाजिब कितने, फर्ज कितने, क्या कितने, समझ रहे? ऐसा है। रोजा टूटता किससे, रोजा बनता है किससे, रोजा होता है किससे? समझे कुछ? रोजा में फासिक क्या, फासिद क्या, सब आपको हर चीज मिल जाएगी। समझ रहे? मगर शरीयत की किसी भी किताब को उठा के ये देख लो कि दिल पाक कैसा हो तो उन्हें बताएगा। क्या बात। कोई भी शरीयत की किताब उठा लो आप, हाँ उसमें ये लिखा हुआ है कि नमाज कैसा पढ़ना, नमाज में कितने फर्ज, कितने वाजिब है ना, वो टूटती कैसे, बनती कैसे, रोजा रखना कैसा, रोजा में फर्ज कितने, वाजिब कितने, टूटते कितने, वजू में फर्ज कितने, गुस्ल में फर्ज कितने, यानी गुस्ल कैसा टूट जाता है, आप पाक कैसे हो जाते, जाहिरी तौर पे ताहरत कैसी रहती है। मगर एक मसला ऐसा नहीं आया कि जिसमें यह बताया गया कि तुम्हारा अगर कल्ब नापाक हो गया, गलाज हो गया, तो पाक कैसे करना। क्या बात हक है। क्यों मालूम है? की वजह क्या है? अब देखो आप, किसी का जो है पैर टूट गया, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, अब वो गया आंख के डॉक्टर के पास। कहाँ पे? हाँ, कि भाई मेरा ये पैर का जोड़ दो, हड्डी जोड़ दो। वो जोड़ता है क्या? जोड़ेगा वो? क्यों नहीं जोड़ेगा? वो बोलेगा तुम बोलेगा ना, तुम भी तो डॉक्टर ही है। बोले मैं डॉक्टर जरूर हूँ मगर तुम गलत जगह आ गए। क्या आ गए? डॉक्टर मैं भी हूँ, डॉक्टर वो भी है। वो जो है ऑर्थोपैथिक डॉक्टर है, वो हड्डियों का डॉक्टर है, और मैं आंख का। अगर तुम्हें आंख में कोई प्रॉब्लम है बताओ, मैं देख लूंगा, मगर हड्डी का नहीं। तो ये जो जाहिर के जितने में फराइज है, वाजिबात है, जो भी है, टूटता है, करता है, उसके डॉक्टर कौन है? वो आलिम लोग है। मगर आपके रूह का जहाँ मामला आता, आपके कल्ब का जहाँ मामला आता, उसके डॉक्टर कौन है? वो सूफिया कराम में मुर्शिद कामिल है। इसलिए शरीयत की किताब में आपको मसला मिलेगा ही नहीं। क्या नहीं मिलेगा? शरीयत की किताब में आपको मिलेगा ही नहीं। तो दिल को पाक कैसा किया जाता है वो कौन बताएगा? वो पीरे कामिल बताता है। वो कौन बताएगा? पीरे कामिल बताएगा।
और अल्लाह तबारक व तआला भी क्या कहता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरी नजर ना तुम्हारे टोपी पे है कि तुम टोपी कैसी पहने हो, कितनी अच्छी टोपी पहने, ये अमामा कितना अच्छा अमामा पहने हो, तुम्हारी दाढ़ी कितनी लंबी है, ना मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ ना तुम्हारे लिबास को देखता हूँ। लिबास मतलब तुम कितना अच्छा लिबास पहनो, शाही लिबास पहनो या खराब लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, कैसा पहने, ना मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी कितनी है, कितनी दाढ़ी है, हाँ, हाथ में तस्बीह लिया हुआ है, इतना बड़ा अमामा बांधा हुआ है, हाँ, देखने वाले बोले अरे क्या बड़ा बुजुर्ग दिख रहा है। तो अल्लाह कहता है कि तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, क्या कर सकते हो, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी नजर तुम्हारे दिल पे है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी नजर ना तुम्हारे कपड़ों पे है ना तुम्हारे चेहरे पे, मेरी नजर कहाँ है, तुम्हारे दिल पे। तो ये दिल को पाक कैसा किया जाता है उसका फार्मूला कौन बताएगा, तो मुर्शिद कामिल है। क्या है, वो मुर्शिद कामिल है, समझे, वो मुर्शिद कामिल है। और तुम समझते कि जिक्र से पाक हो जाओगे, तो अगर जिक्र से पाक हो जाता तो फिर क्या बात थी, हाँ हाँ, जिक्र से पाक नहीं होगा, जिक्र तो पानी है, क्या है, क्या बात, जिक्र तो पानी है, पानी डाल देने से पाक नहीं हो जाएगा। वो कपड़े के अंदर गंदगी लगी है जो लगती तो उसको साबुन तो लगाना पड़ता है ना, सरफ तो लगाना पड़ता है। तो मुर्शिद कामिल की जो नजर वो सरफ का काम करती है, क्या करती, हाँ, कपड़े में अगर गंदगी लगी हो ना, पानी डालने से नहीं होता, क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है ना वो टूटता नहीं, वो ऐसे ही बह जाता है, उसके आर पार होता है। लेकिन वो जो डिटर्जेंट होता है ना, वो क्या करता है, पानी का मॉलिक्यूल तोड़ के उसके अंदर घुस जाता है, किसके अंदर, वो महल के अंदर घुस के उसको तोड़ के निकालता हूँ, समझ रहे हैं, हाँ। तो मुर्शिद कामिल की जो नजर होती है ना, वो जिक्र को हल कर देती है अंदर, क्या बात है, क्या करती है, वो जिक्र को दाखिल कर देती है अंदर, वरना होगा नहीं। वरना जिक्र से साढ़े थे कितने, देखो तो बोले यार वो जिक्र कर रहा था पागल हो गया, वो इसलिए पागल हो गया समझ में आया, क्योंकि यूवी रेज आ गई सीधा, ओजन पर पलट लिया ही नहीं तूने तो कैंसर तो होना ही है ना वो। और वही चीज जब समझो ओजोन से होकर गुजरती है तो क्या होता है वो, समझे, तो उसमें के जो साइड इफेक्ट जो रहती है वो निकल जाती है, वो छन के आती है और क्या करती है, आपके कल्ब को मुनव्वर कर देती है, आपके कल्ब को पाक कर देती है। वरना तुमने सुना होंगे कि वो फलां छिल्ला मार दिया वो पागल हो गया, वो कर दिया जिक्र में उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मुर्शिद कामिल की हिदायत के बगैर किया, मुर्शिद कामिल की नजर के बगैर किया। तो मुर्शिद कामिल जब उसके कल्ब पर नजर डालता है तो वो पाक होता है, वो जिक्र काम करने लगता है, जिक्र के असरात शुरू होते हैं, वरना होगा ही नहीं, समझे, बात समझ रहे आप। तो शरीयत की कोई भी किताब उठा लो, कल्ब को पाक करने का तरीका नहीं है, क्या नहीं, कल्ब को पाक करने का तरीका नहीं है, रूह को मुताहिर करने का तरीका नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि है ही नहीं उसमें, क्या है, उसमें है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के हैं। और वो पूरी शरीयत अकल पे चलती है, किस पे चलती है, पूरी शरीयत, हाँ, पूरी शरीयत अकल पे चलती है। शरीयत वाजिब किसके ऊपर है, फर्ज किसके ऊपर, अकल वाले पे। अगर कोई पागल है, दीवाना है, मजनू है, उस पे है कि शरीयत, पूछो किसी को, हाँ हाँ, मजनू पे शरीयत है क्या, पूछो किसी भी आलिम से, दीवानों पे शरीयत है क्या, अरे दीवानों पे शरीयत है क्या, नहीं है ना। फिर तुम दीवानों को देख के कहते हैं दीवाना है, बोले चलता ही नहीं, कभी देखते ही नहीं हम इनको, हाँ, बोले कभी देखते ही नहीं, समझ रहे, खुद ही कहते हो कि दीवानों पे शरीयत नहीं है, हाँ, और खुद ही कहते बोले अरे ये दीवान लोग शरीयत पे क्यों नहीं चलते तो शरीयत है किसमें, सियानों पे है, किसमें, अकल वालों पे, सियानों पे है। आप लोग बोलते भी ना अरे हम तो इनको नमाज पढ़ते हुए देखता ही नहीं, ये नमाज पढ़ते ही नहीं, क्या ये नमाज पढ़ते नहीं, तुम्हें क्या मालूम है कि ये नमाज ही में है, क्या है, क्या पता है कि नमाज ही में तुमको। अब वो कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेराज में गए थे, बोले क्यों गए थे, बोले नमाज लाने गए थे, क्या लाने गए, नमाज लाने। तो अभी जो नीचे पढ़ा के गए थे वो कौन सी थी, जो तमाम नबियों को पढ़ाया, क्या, हाँ, अरे जो तमाम नबियों को पढ़ा के गए थे वो नमाज कौन सी थी भाई, नबियों को पढ़ाए, ऐसे वैसे को नहीं पढ़ाए, उम्मतियों को नहीं पढ़ाए, किसको, उसमें मूसा भी है, ईसा भी है, इब्राहिम भी है, सब है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा नबी सल्लल्लाहु तस्लीम तक है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके सब उलुल अज़्म नबी है, रसूल है, उसमें उनकी इमामत फरमाए, उनको नमाज पढ़ाए, तो क्या कोई गलत नमाज पढ़ाए, हाँ,
मस्जिद अक्सा में पढ़ा है ना, सुने होंगे ना मस्जिद अक्सा में, अभी तो शबे मेराज गुजरी ना, तो भले वहां से नमाज लाए, तो फिर ये जो नमाज पढ़ा के कहते वो कौन सी थी, वो जो मेराज से लाए वो कौन सी? क्या बात, क्या बात। तो मेराज वाली नमाज तुमको मिली नहीं, क्या नहीं मिली? तो मेराज वाली अगर नमाज मिल गई होती तो तुम्हारी मेराज हो गई होती। ठीक है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, हदीस मुबारक है ना, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिनों की मेराज है। वो जो फर्श पे जो नमाज पढ़ाया था वो मुसलमानों की नमाज थी। क्या थी वो अर्श वाली जो नमाज है जो सरकार लेकर आए थे, समझ में? वो बताए किधर, वो किसको बताएं? ये तो फर्श वाली ये तो पढ़ा के गए थे ना, ये जो पढ़ा के गए थे नमाज तो थी ना, जो लाए वो कौन सी? और वो नमाज कैसी है मालूम है? वो नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? उस नमाज, वो मेराज वाली नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब तुम यानी खड़े रहो उस नमाज में, तो ये तसव्वुर करो, ये ख्याल करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये अर्श वाली नमाज का तरीका है। किसका? ये अर्श वाली। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये यकीन करो, ये तसव्वुर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये फर्श वाली नमाज। क्या बात है। अर्श वाली नमाज में बंदा अल्लाह को देखता है, मोमिन अल्लाह को देखता है। मेराज वाली नमाज में मोमिन अल्लाह को देखता है, और फर्श वाली नमाज में अल्लाह मुसलमान को देखता है, अल्लाह मुसलमान को देखता है। समझ में आ रही है? तो फिर तो जो मेराज वाली नमाज है वो अता हो रही है, क्या हो रही है? क्या बात। वो नमाज आती है, वो जो मेराज वाली नमाज है वो है अकीमुस्सलात। क्या है वो? अकीमुस्सलात है। क्या है? वो कायम हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये जो है ये वक्तिया नमाज है। ये क्या है? फजर पढ़ा, जोहर के बीच में गैप है ना, वक्तिया है ना। वक्तिया समझते हैं? वक्तिया मतलब इसको वक्त पे अदा करना पड़ता है। अभी जैसे है, अभी फजर की नमाज पढ़ सकते हैं आप? हाँ, पढ़ सकते हैं। जरा किसी इमाम को जाके बोलोगे फजर की पढ़ाओ, जोहर की पढ़ाओ, देख लो जाके, आप पढ़ा सकता है। वो क्या बोलेगा? अभी वक्त नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सही है गलत है भाई? मैं तो शरीयतन बता रहा हूँ यार बात, जो अकल में तुम्हारे समझ में आए। कोई आलिम पढ़वा के देगा क्या इमाम जोहर की, असर की, मगरिब की? क्योंकि वो वक्त के गुलाम है। क्या है? वो वक्त के गुलाम है, इसलिए वक्त होगा तो पढ़ा सकते हैं। और वक्त का इमाम क्या होता मालूम है? हुजूर उठ के पूछते, बोले ए अली क्यों रो रहे? बोले या रसूलल्लाह नमाज कज़ा, सूरज डूब गई, असर गई। बोले कहाँ गई? मैं हूँ ना, मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं पढ़वाता हूँ। क्या करता हूँ? बोले असर का वक्त गया, बोले मैं पढ़ाता हूँ ना असर का। क्या कराता हूँ? तो हुजूर ने पढ़वाया ना। हाँ, क्या हुआ? तो बोले डूबा सूरज निकल आया। बोले क्या हुआ? डूबा सूरज निकल आया। तो ये वक्त के इमाम है। क्या है ये? वक्त के इमाम है। तो जो अर्श वाले मेराज वाले होते वो कौन होते? उनकी जो नमाज होती है वो मेराज वाली होती है। क्या होती? मेराज वाली नमाज है।